नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। राजयोग की जो सीरीज चला रखी थी उसको अपन आगे बढ़ाते हैं और आज अपन एक नए राजयोग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। राजयोग कैसे बनता है सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। लग्नेश और आपके कर्मेश है, उनका अगर किसी भी तरह से कुंडली के अंदर संबंध बन जाता है तो इस राजयोग का आपके बाय डिफॉल्ट निर्माण हो जाता है। लग्नेश यानी कि लग्न भाव के जो स्वामी है, कर्मेश यानी कि 10वें घर के जो स्वामी है, यानी कि पहले घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी, इनका कुंडली के अंदर किसी भी तरह संबंध बन जाता है, यानी कि इनकी युति हो, दृष्टि संबंध हो, राशि परिवर्तन हो, यानी कि 10वें घर के स्वामी लग्न के अंदर बैठ जाए, या फिर लग्न भाव के जो स्वामी है वो 10वें घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाए, या फिर आमने सामने हो, यानी कि 7वें दृष्टि से देख रहे हो, स्पेशल जो दृष्टियां हैं उनसे भी देख सकते हैं। या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि पहले घर के स्वामी और 10वें घर के जो स्वामी है एक साथ इकट्ठे कहीं पर भी, जैसे 12 खाने उसमें कहीं पर भी बैठे हो। अगर लग्नेश और कर्मेश का किसी भी तरह से कनेक्शन बन गया है तो ये क्या है, आपके एक राजयोग का निर्माण बन चुका है। अब राजयोग है, इसके अंदर व्यक्ति है, उसको क्या क्या चीजें अचीव होगी, या फिर अपन देखेंगे क्या क्या पॉजिटिव चीजें उसके साथ में घटित होगी। अगर किसी भी व्यक्ति के चार्ट के अंदर ये राजयोग है तो पहला घर है उसे देखते हैं अपन, कोई भी व्यक्ति है उसका तन है, मन है, या फिर कोई भी व्यक्ति है उसका एटीट्यूड है, या फिर किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी है, या फिर किसी भी बंदे का फिजिकल मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो देखते हैं अपन पहले घर से। 10वें घर की बात करें तो 10वां घर उसे अपन मानते हैं कर्म भाव, यानी कि व्यक्ति है क्या काम करेगा, कैसे उसे उसके काम के अंदर ग्रोथ मिलेगी। या फिर 10वां घर है उससे अपन किसी भी तरह की पहचान है, यानी कि व्यक्ति की जो आइडेंटिफिकेशन है किसको लेकर, उसके काम को लेकर, उसके काम को लेकर उसे पहचान है कैसे मिलेगी, या फिर किस डायरेक्शन के अंदर वो काम करेगा। व्यक्ति है उसको उसके काम को लेकर यश है, कीर्ति है, मान सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये सारी चीजें मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये सारी स्थितियां देखते हैं अपन बाय डिफॉल्ट 10वें घर से। अब लग्न यानी कि व्यक्ति खुद है और 10वें घर की अपन कहानी सारी समझ चुके हैं। लग्न है यानी कि व्यक्ति खुद, और 10वें घर से क्या देखते हैं अपन, व्यक्ति है उसकी यश है, कीर्ति है, मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट व्यक्ति से वो क्या हो चुकी है, कनेक्ट हो गई है। इसका मतलब क्या है कि लग्नेश और कर्मेश है अगर कुंडली के अंदर उनका संबंध बन गया है, इसका मतलब व्यक्ति है उसको उसके जीवन के अंदर अपन ये मान सकते हैं कि मान सम्मान मिलना, यश मिलना, कीर्ति मिलना, पद मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि 10वां भाव कर्म का है तो वो जो भी प्रोफेशन के अंदर है, जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर है वो एक ऐसी स्थिति के अंदर आ जाएगा, या फिर जिस भी प्रोफेशन के अंदर है उसे ऐसी स्थिति के अंदर लेकर आ जाएगा, उस व्यक्ति की अपन अलग से उसका नाम लिया जाएगा उस प्रोफेशन के अंदर। अपन ये भी मान सकते हैं कि जितने भी उच्च पद पर आसीन है, यानी कि जितने भी अपन ये मान सकते हैं कि जिन्होंने कंपटीशन सक्सेस ली है, कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो सकती है या फिर किसी भी सेक्टर के अंदर चले आए, जितने भी उच्च पद पर लोग बैठे हैं बाय डिफॉल्ट उनकी कुंडली के अंदर ये योग देखने को मिलता है। या फिर जितने भी अपन ये मान सकते हैं कि राजनीति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, या फिर जितने भी क्रिकेटर है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, या फिर अपन मान सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट ऐसे लोग जिनका समाज के अंदर अलग से नाम है, अलग से उनकी पहचान है, किसको लेकर, उसके उनके कार्य क्षेत्र को लेकर, उनके काम को लेकर उनकी अलग से एक आइडेंटिफिकेशन है। लोग उनके नाम को लेते हैं तो किस लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उन्होंने जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन के अंदर है उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो ये राजयोग सीधा सीधा दर्शाता है कि अगर आपके चार्ट के अंदर ये राजयोग बन रहा है, इसका मतलब आपके लग्नेश और कर्मेश है, बाय डिफॉल्ट उन दोनों की जब भी साथ में दशा ऑपरेट हो गई तो उस समय में आप कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा कर दोगे कि आपका नाम है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, आपके अच्छे काम को लेकर, या फिर आप जो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, जिस भी काम के अंदर गहराई तक जा रहे हैं, उसके अंदर जो रिसर्च कर रहे हैं, उसको एक अलग लेवल तक आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन सभी चीजों को लेकर आपका नाम है लिया जाएगा और आप अपने जीवन में यश है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, कृति है, ये सारी चीजें भी आपको बाय डिफॉल्ट अचीव हो जाएगी। 10वां घर है उसे अपन नेम है, फेम है, स्टेटस है, ब्रांडिंग है, ये सारी चीजें भी देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट आपको क्या फिक्स हो गया है, नेम मिलना, फेम मिलना, स्टेटस मिलना, ब्रांडिंग मिलना, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आपके लिए फिक्स हो चुकी है कि जब भी इनकी दशा ऑपरेट होगी तब आपका नाम भी होगा, शोहरत भी होगी, आपके पास यश भी होगा, कृति भी होगी, मान सम्मान भी होगा, पद भी होगा, प्रतिष्ठा भी होगा। बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें आपको मिलनी है। तो लग्नेश और कर्मेश है, इसको इस तरह से अपन राजयोग कंसीडर करते हैं। अब देखते हैं कि अपने चार्ट के अंदर कैसे बनता है, या फिर कैसे अपन पता कर सकते हैं कि अपने चार्ट के अंदर ये राजयोग है बाय डिफॉल्ट बन रखा है। कुंडली है, मेरे हिसाब से सभी को पहले से पता है कि कुंडली के अंदर 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं, ये तो सभी को पता है। अब जो 12 खाने हैं यानी कि जो 12 घर है, अपन बात किसकी कर रहे हैं, पहले खाने की एक तो, और एक कर रहे हैं अपन 10वें खाने की, यानी कि जो पहला घर है
और 10 वगैरह है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो भी नंबर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जैसे 1 नंबर आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है आपके 10 नंबर लिखा हुआ आ रहा है। अब अपने को देखना क्या है, अपने को देखना है कि जो पहला खाना है उसमें नंबर कितने आ रहे हैं, नंबर है उनका भी मैं लिख देता हूँ आपके 1 नंबर और 8 नंबर आ रहा है, इसका मतलब स्वामी कौन है आपके, उनके मंगलदेव बाय डिफॉल्ट स्वामी बन जाएंगे। 2 नंबर और 7 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब स्वामी है, बन जाएंगे आपके शुक्रदेव। 3 नंबर और 6 नंबर है, इसका मतलब स्वामी कौन बन जाएंगे आपके बुधदेव। 10 नंबर और आपके 11 नंबर है तो स्वामी बन जाएंगे बाय डिफॉल्ट शनि देव। इसके अलावा 9 नंबर और 12 नंबर है, इसके स्वामी बन जाएंगे आपके बृहस्पति देव यानी कि गुरु ग्रह। इसके अलावा बात करें अपन 5 नंबर और 4 नंबर, 5 नंबर आ रहा है, इसका मतलब स्वामी है आपके सूर्य देव। 4 नंबर यानी कि स्वामी है आपके बाय डिफॉल्ट चंद्रमा यानी कि चंद्र देव। अब इनमें से आपको देखना है कि पहला जो खाना है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट है आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है। अब पहले खाने के अंदर जैसे इसी की बात कर लेते हैं अपन, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है 1 नंबर। अब 1 नंबर है, यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं, स्वामी लिख दिए, यानी कि जो नंबर है उसके स्वामी पर्टिकुलर जो भी ग्रह है, यानी कि पहले करके स्वामी कौन बन गए आपके मंगल देव बन गए। तो मंगल देव है उनको क्या कर लेना है, अपने को अलग से नोटिस कर लेना है, ठीक है। अब 10वें घर है, 10वें घर के अंदर जो भी डिजिट आ रहा है, जैसे इसके अंदर 10 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी डिजिट आपके पहले घर के अंदर और 10वें घर के अंदर हो सकता है। आपको तो देखना है उनके स्वामी कौन से ग्रह है। अब 10वें घर के जैसे स्वामी है कौन बन रहे हैं आपके शनिदेव, तो मंगल देव और शनिदेव। राज्यों के नियम क्या है, लग्नेश और कर्मेश, यानी कि पहले घर के स्वामी मंगल बन रहे हैं, 10वें घर के स्वामी है वो आपके शनिदेव बन रहे हैं। मतलब हुआ सीधा सा है कि मंगल और शनिदेव है, इनकी क्या हो जाए, आपस में युति हो जाएगी, दोनों एक साथ में बैठे हो कुंडली के किसी भी भाव के अंदर। 6, 8, 12 के अंदर पावर कम हो जाएगी, लेकिन राजयोग अपना इफेक्ट दिखाकर रहेगा। अब मंगल और शनिदेव है किसी भी भाव के अंदर साथ में बैठे हो, या फिर जैसे 10वें घर के स्वामी बन रहे थे आपके शनिदेव, शनिदेव है बाय डिफॉल्ट किसके अंदर आ जाए, आपके लग्न भाव के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाती है। यानी कि जो 10वें घर के स्वामी बन रहे थे शनिदेव, वो किस में आ जाए, आपके लग्न भाव के अंदर, तो भी लग्न से क्या हो गया, संबंध बन गया। लग्न के स्वामी बन रहे थे मंगलदेव, मंगलदेव आपके 10वें घर के अंदर बैठ जाए तो भी क्या हो गया, लग्नेश है, उसका संबंध किससे बन गया, आपके 10 में से यानी कि कर्मे से। या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि आमने सामने हो, जैसे शनि है उसके जस्ट सामने कौन हो, मंगल हो, तो बाय डिफॉल्ट जो आपके लग्नेश और कर्मेश भाव के जो स्वामी ग्रह बन रहे वो क्या हो, आपके आमने सामने हो, तो एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे तो भी क्या बन जाएगा, आपके इनका रिलेशन बन जाएगा और ये राजयोग उस पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अगर ये राजयोग आपके चार्ट में बन रहा है तो आप ऐसा मान सकते हो कि आपके जीवन के अंदर आपको यश है, कीर्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि आप खुद की कुछ ना कुछ ऐसी आइडेंटिफिकेशन बनाकर जाओगे, किसको लेकर, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, आपके काम को लेकर। अगले वीडियो में अपन एक नए राज्यों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।